ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया स्तब्ध है। जिस तरह से पाकिस्तानी मूल के बाप बेटे ने हजारों लोगों के सामने अंधाधुंध फायरिंग की, उससे ऑस्ट्रेलिया से लेकर इजराइल तक हलचल मची हुई है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में सख्त बंदूक नियंत्रण कानून लागू है। हालांकि करीब 3 दशकों के बाद सबसे घातक गोलीबारी की घटना हुई है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 और उसके बाद गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोध की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। साल 2024 और 25 में सिडनी समेत ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में यहूदियों के खिलाफ कभी पोस्टर लगाए गए तो कभी यहूदी बहुल इलाकों में कारों में आगजनी और इमारतों में तोड़फोड़ की घटनाएं होती रही हैं। पिछले 2 सालों में हुई इन घटनाओं से ये साफ है यहूदियों पर हमले की साजिश गाजा हमले के बाद से ही रची जा रही थी। सिडनी में जिस निर्मम तरीके से आतंकी बाप बेटे ने त्योहार मनाने इकट्ठा हुए लोगों को निशाना बनाया है, उससे ये साफ हो गया है कि इसके पीछे और भी साजिश रचने वाले लोग हैं। और जिस तरह से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़के हुए हैं, उससे ये तो स्पष्ट है कि इजराइल ने ऐसे हमलों के बारे में ऑस्ट्रेलिया को पहले ही आगाह किया था। नेतन्याहू ने तो इसका जिक्र भी किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि लगभग 4 महीने पहले 17 अगस्त को मैंने प्रधानमंत्री अल्बनीज को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें मैंने उन्हें आगाह किया था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीति ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। मैंने लिखा कि फिलिस्तीनी देश के लिए आपकी मांग यहूदी विरोधी आग में घी डालने का काम करती है। ये हमास के आतंक को इनाम देती है। ये उन लोगों को हिम्मत देती है जो ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों को धमकाते हैं और यहूदियों से नफरत को बढ़ावा देती है, जो अब आपकी सड़कों पर घूम रही है। नेतन्याहू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई अगर यहूदियों को चोट पहुंचाएगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। इस मामले में हमारी यही नीति है जो अमेरिका की है। हत्यारे अपनी बाकी की छोटी चिंता भरी जिंदगी यह जानते हुए बिताएंगे कि इजराइल उनका शिकार करेगा, उन्हें ढूंढकर बेरहमी से खत्म कर देगा। बता दें कि इस आतंकी घटना में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यहूदियों पर हुआ हमला हर ऑस्ट्रेलियाई पर हमला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने कहा है कि कल हमने जो देखा वो बुराई का क्रूरतम रूप था। आतंकवाद का इतना जघन्य कृत्य, वो भी हमारी ऑस्ट्रेलियाई धरती पर, बॉन्डी बीच पर, जहां परिवार छुट्टियां मनाने के लिए जमा हुए थे। जो जगह जश्न और खुशियों के लिए जानी जाती थी, उसे कल की घटना ने हमेशा के लिए एक बदनुमा दाग दे दिया है। आज सुबह मुझे ये दुखद रिपोर्ट आपसे साझा करनी पड़ी कि इस आतंकी घटना में 16 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 15 मासूम लोग और एक आतंकी शामिल है। पीड़ितों में 42 लोग शामिल हैं, जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 87 साल तक है। कल रात मैंने घोषणा की थी कि यह एक आतंकवादी हमला है। अब हम आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन आर्क्यूज शुरू कर चुके हैं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस हमारे कॉमनवेल्थ पार्टनर्स के साथ करीबी से काम कर रही है ताकि कल की आतंकी घटना के हर पहलू की जांच की जा सके।